ओके, एक्सरसाइज नंबर 6.7.4 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी करने जा रहे हैं हम। पार्ट डी में है इफ़ ए इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 देन ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट हो गए। हमें ये वेरीफाई करना है कि अगर हम ए इनवर्स निकाल के उसका डिटर्मिनेंट लें और सिंपल डिटर्मिनेंट लेके उसका 1 अपॉन करें तो दोनों के आंसर सेम होने आएंगे और इसको हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ये जो ए मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अच्छा, इसको मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखूँगा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 5 = 10 माइनस 3 4 = 12। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10 माइनस 12, ये आ गया -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और 10 में 12 में से 10 गया तो 2 और ग्रेटर की साइन आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अच्छा, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले तो ए का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए का मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और इसका जब मैं एडजॉइंट निकालूंगा तो एडजॉइंट के लिए मैं क्या करूँगा कि इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दूँगा 5 2 और इन दोनों की साइन चेंज करूँगा। +3 है तो -3 और +4 है तो -4। ये एडजॉइंट निकल गया। अब मैं निकालूंगा ए इनवर्स। अच्छा, ए इनवर्स का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट जो हमने निकाला है वो निकाला था हमने -2 पीछे, और एडजॉइंट ऑफ ए जो निकाला था वो हमने क्या निकाला था देख लेते पीछे से। हमारा जो एडजॉइंट ऑफ ए है डिटर्मिनेंट -2 है और एडजॉइंट हमारा 5 - 3 -4 2। 5 - 3 -4 2। तो 5 - 3 -4 2 ये हमारा आ गया एडजॉइंट। अच्छा, अब हमें हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, अब ये -2 डिवाइड हो रहा है तो चारों एलिमेंट्स हम डिवाइड करवा देंगे। तो 5 डिवाइड बाय -2, -3 डिवाइड बाय -2, -4 डिवाइड बाय -2, 2 डिवाइड बाय -2। अच्छा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस का 5/2 एज इट इज़, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2 माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे 2 बचा और 2 1 2 2 1 2 यहाँ पे -1। तो ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब हमें निकालना है इनका ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए इनवर्स का हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इस मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देंगे। -5/2 2 2 -1। अब जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -5 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से, बीच में माइनस, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारे पास ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 1 5 5/2 माइनस 3 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ 3 1 3 आ गया। अच्छा, अब हमारे पास एक फ्रैक्शन है और एक जो है वो होल नंबर है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इट मीन इसके नीचे है 1। अच्छा, अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि लाइक फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि इसके नीचे 2 इसके नीचे 1 है। लाइक फ्रैक्शन के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब मुझे इसको डिनोमिनेटर इसके सेम करने पड़ेंगे। इसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस 1 को मल्टीप्लाई करवा दूँगा 2 से, ताकि 1 2 2 आ जाए और दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अच्छा, जब मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा। तो अब हमारा जो इसको हम अभी नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। ए इनवर्स
इज इक्वल्स टू 5/2 माइनस 3 2 6 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 1 2 2। अच्छा, इससे ऊपर वाला स्टेप मैं यहीं पे उतार देता हूँ, जो हमने उधर नीचे किया हुआ है, स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा होगा। 5/2 माइनस 3/1 था, तो हमने डिनोमिनेटर से बनाने के लिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया था, तो जब नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे बैलेंस करने के लिए। तो 5/2 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ 3 2 6 और 1 2 2। अब हमारे जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो चुके हैं। अब हम जो है वो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसको हम एक बार लिख लेंगे। और 5 - 6 एज इट इज़, 5 - 6 1, नीचे 2 एज इट इज़। ये हमारे पास ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आ गया, यानी कि एक साइड आ गई हमारे पास। हाँ, अच्छा हमें जो प्रूफ करना, अच्छा अब हम दूसरी साइड निकाल लेते हैं। ये तो आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड जो थी वो हमारे पास वो क्या थी, वो थी हमारे पास 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये थी हमारे पास, ये थी हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और ये आई है हमारे पास, ये है हमारी राइट हैंड साइड जो क्वेश्चन में से मैंने उतारी है। अच्छा, राइट हैंड साइड का है ये 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट जो निकाला था हमने पीछे, वो निकाला था हमने -2। तो इस डिटर्मिनेंट की जगह हम क्या लिख देंगे, -2। अच्छा, उसके बाद जी तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई -2। अच्छा, यहाँ पे 5 - 6 -1 प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 6 माइनस हो, 6 में से 5 माइनस हो 1, ग्रेटर की साइन आएगी -1/2। अच्छा, जब मैंने राइट हैंड साइड ली 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हम पहले निकाल चुके हैं -2, तो हमने इसकी जगह -2 लिख दिया। अब आप ये देखें कि ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास -1/2, और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारा क्या आ रहा है, -1/2। अच्छा, ये माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो जब भी फ्रैक्शन हो माइनस हो, तो उस माइनस को आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या चाहे तो आप -1/2 इस तरह भी लिख सकते हैं, या और चाहे तो आप 1 डिवाइड बाई -2 इस तरह भी लिख सकते हैं। तीनों फॉर्म्स एक ही हैं। तो 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो आंसर आया है वो आया है -1/2, और इधर भी ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आ रहा है -1/2। इट मीन्स जब इन दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेरीफाइड। दैट्स इट। ओके, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ई। पार्ट ई में क्या बताया गया है, बोला गया ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी का भी मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमें जो है वो ए बी का पहले मल्टीप्लिकेशन निकालने के बाद फिर उसका डिटर्मिनेंट लेना है, और इसमें क्या करना है कि ए और बी के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट लेंगे और फिर बाद में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इसमें पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका डिटर्मिनेंट लेना है, और इसमें डायरेक्टली डिटर्मिनेंट लेने हैं हमने ए और बी के। तो सबसे पहले तो हम ए और बी निकाल लेते हैं, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो ए का जो मैट्रिक्स है वो है 5 3 4 2, फिर बी है तो बी का मैट्रिक्स के बराबर में लिख देंगे, और बी का मैट्रिक्स है 3 4 8 0 3 4 8 0। तो ए बी इज इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई में वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8, हेड को टेल को टेल से, हेड को हेड से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हो गई। अब फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। अब फर्स्ट रो हमारी इससे भी मल्टीप्लाई होकर ये आ गई, इससे मल्टीप्लाई होकर ये आ गई। अब हम लेंगे सेकंड रो को। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट कॉलम से, तो 4 मल्टीप्लाई होगा हमारा 3 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 8 से, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करवाएंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ए बी इज इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 8 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 8 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20, 3 0 ज़ा 0, 4 4 ज़ा 16, 2 0 ज़ा 0। ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 प्लस 24 39,
20 प्लस 0 20, 16 प्लस 12 28 और 16 प्लस 0 16। अच्छा, अब हमारे पास ए बी का ये मैट्रिक्स आ गया। अब हमें निकालना है ए बी का डिटर्मिनेंट, ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अब ये जो हमारा मैट्रिक्स है ए बी, इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देंगे 39 20 28 और 16। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 39 मल्टीप्लाई बाय 16, 39 मल्टीप्लाई बाय 16 और फिर बीच में माइनस, और फिर 20 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 28 से, 20 मल्टीप्लाई बाय 28। तो 39 मल्टीप्लाई बाय 16 हमारे पास आ जाएगा 39 मल्टीप्लाई बाय 16 624 आ जाएगा हमारा। तो 39 मल्टीप्लाई बाय 16 624 और 20 मल्टीप्लाई बाय 28 ये आ जाएगा 560। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 624 माइनस 560। तो ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 624 माइनस 560 इज इक्वल्स टू 64। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया ए बी का। अब हम यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया था ए बी का डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल लिया 64। अब हमें निकालना है ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट और फिर बाद में उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम ए मैट्रिक्स उतारेंगे 5 3 4 2 और इसका हम ले लेंगे डिटर्मिनेंट। तो पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देंगे 5 3 4 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 को 2 से, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 को 4 से, तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 4 ज़ा 12। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 10 2, ग्रेटर की साइन आ जाएगी -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 आ गया। अब बी का मैट्रिक्स उतारेंगे, ये क्वेश्चन में गिवन है 3 4 8 0। तो बी का हमने मैट्रिक्स उतार लिया 3 4 8 0 और फिर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देंगे 3 4 8 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 0 ज़ा 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस, फिर 4 को 8 से करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 3 0 ज़ा 0 माइनस 4 8 ज़ा 32। आंसर आ गया हमारा -32। बी का डिटर्मिनेंट आया ये। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में आप देखें कि ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, ए का डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं -2, तो यहाँ लिख देंगे -2 और फिर बी का डिटर्मिनेंट हमने निकाला है -32, तो यहाँ लिख देंगे हम -32। तो ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 32 2 ज़ा 64। तो यहाँ पे जो हमारे पास साइड आ गई है, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। और हमने पहले जो ए बी का जो डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्वेश्चन में देखें, ए बी का डिटर्मिनेंट जो निकाला था वो आया हमारा 64, यानी कि ये जो आई थी हमारी, ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो आप ये देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड हमारी दोनों इक्वल आ गई। इट मीन्स कि ए बी का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये हो गई वेरिफिकेशन, वेरीफाइड हो गई। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर एफ की तरफ। क्वेश्चन नंबर एफ में क्या है कि ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमें बोला गया है कि बी का जो मैट्रिक्स है वो बराबर है 2 टाइम्स ऑफ ए के, और फिर उसके बाद एक कंडीशन दे दी हमें कि वेरीफाई कीजिए कि बी का डिटर्मिनेंट बराबर है 4 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। तो सबसे पहले तो हम बी का मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बी इज इक्वल्स टू 2a, तो b इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज़, और a की जगह a का मैट्रिक्स उतार देंगे। a का मैट्रिक्स क्या है 5 3 2 1। तो b का मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा, 2 को इन चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये b का मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्वेश्चन में a का मैट्रिक्स था और हमने खुद से b का मैट्रिक्स भी बना लिया। अब हमारे पास करना क्या है, हमें वेरीफाई करना है इन दोनों साइड्स को। तो सबसे पहले हम ये वाली साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, b के डिटर्मिनेंट वाली। तो b का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इस b मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे 10 6 4 2। अब b का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे,
तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 6 को 4 से करवाएंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4, 10 2 ज़ा 20 माइनस 6 4 ज़ा 24, 20 माइनस 24 आ जाएगा -4। तो ये बी का डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया -4, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड हमारे पास है 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहले तो हमें चाहिए होगा ए का डिटरमिनेंट, तो पहले हम ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले हम ए का मैट्रिक्स लिख लेते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है 5 3 2 1, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने के लिए इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देंगे 5 3 2 1। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5 माइनस 3 2 ज़ा 6। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया हमारे पास माइनस का 1। अच्छा, अब चूँकि हमारी राइट हैंड साइड जो थी वो क्या थी, 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4 एज इट इज़ आ गया, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे माइनस का 1। तो 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आई है वो आई है 4 माइनस 1 ज़ा माइनस का 4। तो अब ये जो आई है हमारे पास, ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड, और ये जो थी हमारे पास बी का डिटरमिनेंट जो आई थी ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब आप ये देखें कि दोनों का आंसर सेम है, बी का डिटरमिनेंट भी -4 है और 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए भी -4 है। तो यही हमें वेरीफाई करना था। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एज वेरीफाइड। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि बी का जो मैट्रिक्स है वो बराबर है 3 टाइम्स ऑफ ए के। तो बी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ए, बी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ए की जगह हम ए का मैट्रिक्स लिख देंगे जो कि गिवन है हमें क्वेश्चन में 5 3 2 1। अच्छा, b इज इक्वल्स टू 3 को इन चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो b का मैट्रिक्स आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास b का मैट्रिक्स आ गया। अब हम निकालेंगे b का डिटरमिनेंट। तो b का डिटरमिनेंट निकालने के लिए इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देंगे 15 9 6 3। अच्छा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15 3 ज़ा 15 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 6, 15 3 ज़ा 45 माइनस 9 6 ज़ा 54। तो बी का डिटरमिनेंट हमारे पास जो आएगा वो आएगा प्लस माइनस माइनस 45 माइनस 54, ये आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा, क्योंकि 54 बड़ा है, माइनस के साइन इसके साथ है तो ग्रेटर की साइन आ जाएगी आंसर में हमारे, और 54 माइनस 45 9 होता है। तो ये हमारे पास बी के डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये तो आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। अपने क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाली साइड आ चुकी है, बी का डिटरमिनेंट हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे ए का डिटरमिनेंट, और फिर जो ए का डिटरमिनेंट निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 से। तो ए का डिटरमिनेंट मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मुझे ए का मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। ए का मैट्रिक्स क्या है 5 3 2 1, और इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा 5 3 2 1। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 1 ज़ा 5 माइनस 3 2 ज़ा 6। तो 5 माइनस 6 आ गया माइनस का 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया -1। अच्छा, अब मुझे निकालना है 9 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो 9 मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह मैं लिख दूंगा माइनस का 1, जो ऊपर डिटरमिनेंट निकाला है मैंने -1, तो इस डिटरमिनेंट की जगह -1 वैल्यू आ जाएगी। तो 9 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 9 1 ज़ा माइनस का 9। तो ये मेरे पास आ गई राइट हैंड साइड। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये वाली साइड मेरे पास 9 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, उसकी वैल्यू आई है -9, और ये जो बी का डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू आई है मेरे पास माइनस का 9। तो ये दोनों इक्वल आ गई हैं। तो इसका मतलब है कि बी का डिटरमिनेंट और 9 टाइम्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। अब चलते हैं हम इसके तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट है इसका b इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ a, देन b का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। अच्छा, तो सबसे पहले वही हम b का मैट्रिक्स तैयार करेंगे। किस तरह से कि 4 टाइम्स ऑफ a के मैट्रिक्स को
मल्टीप्लाई करवा देंगे। अच्छा, ए का मैट्रिक्स क्या है? ए का मैट्रिक्स है 5 3 2 1, 5 3 2 1, ठीक है। तो बी का मैट्रिक्स को जब ए के मैट्रिक्स को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी का मैट्रिक्स आ जाएगा। 4 को चारों एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4। तो ये हमारे पास बी का मैट्रिक्स आ गया। अब हम बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, 20 12 8 4। बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, 24 ज़ा 80 माइनस 12 को 8 से करवाएंगे, 12 8 ज़ा 96 और 80 माइनस 96 करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 16। बी का डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट आ गया माइनस 16, यानी कि हमारे पास ये वाली साइड आ चुकी है। अब हम 16 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो है -2। इस क्वेश्चन में हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल चुके हैं, ये निकाला था हमने, सॉरी -1 निकाल चुके हैं, -1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 निकाला था। तो इधर भी -1 ही रखेंगे, बस एक दफ़ा हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, फिर उसी को बार बार यूज़ करेंगे। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 है, लेकिन मुझे जो चाहिए वैल्यू वो 16 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये जो है मेरी राइट हैंड साइड है क्वेश्चन में। अच्छा, 16 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह -1 लिख देंगे, तो 16 मल्टीप्लाई -1 ये आ जाएगा माइनस का 16। तो 16 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई -16 और बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी -16 आ रही है। तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन था कि डिटर्मिनेंट बी और 16 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये दोनों इक्वल हैं, आप इसको वेरीफाई करें तो आप ये देखें कि दोनों की वैल्यूज़ -16, इसकी भी और इसकी भी माइनस, तो इसका मतलब है ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसका मतलब है बी का डिटर्मिनेंट बराबर है 16 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए के वेरीफाइड। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है। इफ़ हमें पहले में कंडीशन दी हुई है कि ए जो है वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ़ ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स वेयर ए इज इक्वल्स टू 2 3 x 5। अच्छा, हमें जो है वो एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और बोला गया है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसके अंदर जो अननोन वेरिएबल है एक एक्स, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें आप। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको बता दूं कि सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो अब जैसे कि इन्होंने हमें बोला हुआ है कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है, तो इसका मतलब है कि ए मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा तो वो बराबर होना चाहिए 0 के। हमें ये कंडीशन दे दी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 होता है। तो अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। ए की वैल्यू क्या है? 2 3 x 5। तो हम इसको ए के मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे और इज इक्वल्स टू 0 हम एज इट इज उतार लेंगे। तो ए का मैट्रिक्स और उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, 2 5 ज़ा माइनस और 3 x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज उतार लेंगे। 2 5 ज़ा 10 माइनस 3x ज़ा 3x इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब 3x माइनस का है तो उधर जाके हो जाएगा ये 0 से प्लस हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3x ही रहेगा। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, अच्छा 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 10 के पास जाएगा इज इक्वल्स टू को जंप करके क्रॉस करेगा तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 से जाके ये डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10/3। तो इसमें क्वेश्चन में बोले गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो क्या निकालें? 10/3। ये हमारा आंसर आ गया पहला पार्ट का। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है? दूसरे पार्ट में बोला गया है कि a की वैल्यू बराबर है 4 3 2x के और b की जो वैल्यू है वो बराबर है 1/2 2 - 3 - 2 4 के। और ये भी बता दिया कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। हमें ये कंडीशन बता दी गई है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अच्छा,
ये जो इन्वर्स वाली जो प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने पहले भी किया है कि ए मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स को आप उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर आता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1001 आ जाता है। तो इसी तरह से ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। इट मीन्स इसी चीज़ को मैं ज़रा इस फॉर्म में लिख देता हूँ कि ए को जब आप बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आपका आई आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि ये ए और बी दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो जब भी दो इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनका जो आंसर आता है वो 1001 आता है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो अब मैं ए की जगह ए का मैट्रिक्स लिखूँगा 4 3 2x, और बी की जगह बी का मैट्रिक्स लिखूँगा। बी का मैट्रिक्स क्या है 1/2 2 -2 -3 4। तो ए की जगह ए का मैट्रिक्स, बी की जगह बी का मैट्रिक्स आ गया, इज इक्वल्स टू की जगह इज इक्वल्स टू, और इस आई की जगह मैं ले लूँगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1001। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 1001 का बोला जाता है। अच्छा, अब उसके बाद ये 1/2, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1/2 का भी हम फिलहाल साइड में ले जाएंगे और इन दोनों मैट्रिक्स को एक साथ लिख के मल्टीप्लाई करवाएंगे। इज इक्वल्स टू 1001 एज इट इज़। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे 1/2 एज इट इज़, इस रो को इस कॉलम से इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए पहली रो को पहली कॉलम से, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से। फिर हम गैप देंगे, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 से, प्लस इस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर 4 से। अब सेकेंड रो की बारी, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से यानी कि 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस फिर x को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम -2 से। फिर इसी तरह से सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम -3 से, और प्लस फिर इस x को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम इस 4 से, हेड को हेड से, इज इक्वल्स टू, और ये 1001 हम ऐसे उतार लेंगे, 1001 हम एज इट इज़ उतार लेंगे। अच्छा, अब ज़रा नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, बल्कि इसको सॉल्व करके फिर नेक्स्ट पेज आते हैं। 1/2 एज इट इज़, 4 2 8, प्लस माइनस माइनस, 3 2 6, 2 2 4, प्लस माइनस माइनस, और x मल्टीप्लाई बाय 2 2x, 4 -3 माइनस का 12, प्लस 3 4 12, 2 -3 माइनस का 6, प्लस x 4 4x आ गया, इज इक्वल्स टू 1001 एज इट इज़ हमने उतार लिया। अच्छा, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। यहाँ 1/2 ब्रैकेट, अच्छा 8 - 6, यहाँ देखिए 8 - 6 करवाएंगे तो आ जाएगा माइनस प्लस का 2, फिर आ जाएंगे यहाँ पे माइनस का 12 प्लस का 12, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 0। फिर यहाँ आ जाइए 4 - 2x, ये ऐसी एज इट इज़ रहेगा, 4 - 2x, क्योंकि हम वेरिएबल को नंबर से माइनस नहीं कर सकते। फिर यहाँ आ जाइए -6 + 4x, यहाँ पे भी -6 + 4x एज इट इज़। फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू 1001, हम ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ उतारते रहेंगे। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि ये जो 2 डिवाइड हो रहा है, इसको हम इन चारों एलिमेंट से डिवाइड इस स्टेप में करवा देंगे। तो इस 2 को डिवाइड करवा देंगे इस वाले 2 से, इस 0 को भी डिवाइड करवा देंगे ये वाले 2 से, 4 - 2x, ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा इस 2 से, माइनस का 6 + 4x, ये भी डिवाइड हो जाएगा पूरा इस 2 से, इज इक्वल्स टू 1001 एज इट इज़। अच्छा, 2 1 2 2 1 2, यहाँ तो आ गया 1। अच्छा, 2 से 2 डिवाइड हुआ, 2 1 2 2 1 2, यहाँ पे आ गया, यहाँ से आ गया 1, हमने 1 लिख दिया। 0 डिवाइड बाई 2 0। उसके बाद फिर 4 - 2x/2 हमने एज इट इज़ उतार दिया, और ये माइनस का 6 प्लस का 4x डिवाइड बाई 2 एज इट इज़। अच्छा, इज इक्वल्स टू 1001 एज इट इज़। अच्छा, अब चूँकि दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वलिटी की साइन है, तो इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट के इक्वल है, यानी कि 1 = 1, 0 = 0,
यहाँ वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो इस वाले थर्ड एलिमेंट को मैं इक्वल टू ले लूँगा 0 के। तो 4 माइनस 2x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे भी मैं इस वाले चौथे एलिमेंट को, फोर्थ वन एलिमेंट को इक्वल ले लूँगा अपने फोर्थ एलिमेंट के। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 हो जाएगा। 4 माइनस 2x एज इट इज़। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस 2x यहाँ पे माइनस हो रहा है, 0 के पास जाके 2x प्लस हो जाएगा। माइनस का 2x यहाँ जाके प्लस हो गया, 0 इधर इग्नोर कर देंगे। अच्छा, अब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से जाके ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा। और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। अब ज़रा हम इस वाली क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 6 प्लस का 4x इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड हो रहा है, 1 से जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 2 ज़ा 2, माइनस का 6 प्लस का 4x एज इट इज़। माइनस से 6 उधर जाएगा, 2 के पास जाके ये माइनस 6 इधर आके ये प्लस हो जाएगा, और 6 प्लस 2 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4x एज इट इज़। x इज इक्वल्स टू 8, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 से जाके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू के बाद, और 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, x की वैल्यू 2 आ गई। तो दोनों जगह से x की वैल्यू 2 आ रही, इट मीन्स आवर आंसर इज़ राइट। तो इसमें हमें क्वेश्चन में बोला ये गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमने x की वैल्यू इस वाले पार्ट में भी निकाल चुके हैं x की वैल्यू। अब चलते हैं हम अपने तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट है हमारा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9 14। अच्छा, अब हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें भी बीच में इक्वलिटी की साइन है, तो हम क्या करेंगे कि इस वाले इधर वाले एलिमेंट्स को उधर वाले एलिमेंट्स के इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 9 आ गया, और दूसरी क्वेश्चन जो बन जाएगी हमारी x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 14। तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 14। तो यहाँ तो x की वैल्यू आ चुकी है ऑलरेडी, यहाँ से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। प्लस 5 उधर जाके 14 के पास जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 9। तो हमारे पास x की वैल्यू तीसरे पार्ट में भी आ गई। अब निकालते हैं, करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है x और 5, 6 और x इज इक्वल्स टू 132। हमें ये कंडीशन दी हुई है और बोला गया है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले वाले मैट्रिक्स में 2 कॉलम है और दूसरे वाले मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, तो कॉलम और रोज़ इक्वल हैं। 2 कॉलम 2 रोज़, तो इधर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इधर हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और उसी तरीके से करेंगे पहली रो को पहले कॉलम से, तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, प्लस और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, और इज इक्वल्स टू 130 एज इट इज़। अब 6x ज़ा 6x प्लस 5x ज़ा 5x इज इक्वल्स टू 132। 6x प्लस 5x ये हो जाएगा 11x इज इक्वल्स टू 132 एज इट इज़, और x इज इक्वल्स टू 132। 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 132 डिवाइड बाई 11, x इज इक्वल्स टू 11 1 ज़ा 11, और 11 12 ज़ा 132, तो x की वैल्यू 12 आ गई। तो हमारे पास हमारे ये तीनों पार्ट के आंसर आ गए। ये चौथे पार्ट का भी आंसर आ गया हमारा, x की वैल्यू 12 आ गई। ये आंसर, दैट्स इट, हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई, वाइंड अप हो गई, दैट्स